तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ रिवीजन क्लास, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है? 1/x + 4 - 1/x - 7 is equal to 11/30. This is the quadratic equation and we have to solve it. इसे हमें सोल्व करना है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। x + 4 और x - 7 दो अलग अलग टर्म है और इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। सो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म, दीज टू नंबर x + 4 एंड मल्टीप्लाई बाय x - 7। ये इनका एलसीएम होगा। x + 4 डिवाइडेड बाय x + 4 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय x - 7, इट रिमेन ओनली x - 7। देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लिखिए, और जब यहाँ पर माइनस साइन होता है तो यू हैव टू यूज ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें। देखिए x - 7 डिवाइडेड बाय x - 7 बचा क्या? x + 4, उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट रिमेन ओनली x + 4, सो इज इक्वल टू 11/30। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर, x - 7 माइनस, जब पहले भी मैंने बताया अगर आप बाहर माइनस है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। प्लस चेंज इनटू माइनस एंड माइनस चेंज इनटू प्लस। मेरे पास x भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -x - 4, और इन द डिनोमिनेटर इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। x मल्टीप्लाई बाय x, x² माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 7x, x मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज 4x, प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11/30। ध्यान से देखिए x से x कैंसिल, -7 - 4 -11 अपॉन x², -7 + 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का ही नंबर आएगा। -3x - 28 इज इक्वल टू 11/30। थोड़ा सा है ना, समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए मेरे पास दोनों तरफ न्यूमरेटर में 11 है, तो मैं एक जस्ट स्टेटमेंट दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, और 11 को मैं हटा दूंगा। ऐसा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी और इधर भी, एक लॉन्ग टर्म आ जाएगी। इससे बचने का तरीका यही है कि हम बोले कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11 एंड राइट डाउन द टर्म लाइक दिस, x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, तो हमारे पास क्या आएगा? -30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28। 30 को उठा के उधर ले जाइए, x² - 3x - 28 -30 राइट हैंड साइड पे आके +30 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा, 0, दैट इज 0। सो x² - 3x plus 30 minus 28, it become +2. Again we have the quadratic equation, और quadratic equation अब हमारे पास आ गया। फिर से देखिए इसका सही तरीका तो है कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लीजिए। x² मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आना चाहिए, वैसे 3, तो 2 1 जा 2, बीच टर्म को 2x - 2x एंड -x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग x एज अ कॉमन, x - 2, again taking minus sign as a common, -1 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। x नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव हो गया, 2 प्लस का है, ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए x - 2 अगेन वी कैन टेक एज अ कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पर? x, यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0, सो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, दूसरा x - 1 is equal to 0, x is equal to 1. So we have two value of x, that is 2 and 1.
क्या आपको समझ में आ गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So can you please explain from the second step again? ओके, फ्रॉम सेकंड स्टेप. ओके, दे लुक एट दिस. देखिए क्वेश्चन ये है. सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. 1/x+4 1/x-7. मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया. ये आ गया एलसीएम. ठीक है. यहाँ पर 1 है, केवल x+4 से x+4 डिवाइड हो जाएगा, केवल x-7 बचा. x-7 मल्टीप्लाई बाय 1 x-7 हो गया. ये समझ में आया? Yes, sir. फिर इसके बाद x-7 से x-7 डिवाइड हो गया, x+4 बचा. x+4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 आ गया. बीच में माइनस का साइन है. यहाँ पर कोई डाउट? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो गए. नीचे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको, ये आपको करके देखने पड़ेंगे. तो ऊपर भी ब्रैकेट ओपन किए, नीचे भी ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई. तो ध्यान से देखो, -7x + 4x तो -3x हो गया ये. और ये हो गया माइनस का 28. ये -11 ये +11. मैंने इसके लिए बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय दोनों तरफ, क्योंकि 11 ही है, डिवाइड कर दो 11 से, तो ऊपर बचेगा केवल -1/x² -3x -28 = 1/30 बचा. उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व कर लो. डू यू हैव एनी डाउट? चलिए चलते हैं हम आगे. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x. ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना. देखो इसकी एक ट्रिक है. अगर आप इसे राइट हैंड साइड पे ऐसे ही एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते चले आएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सोल्व भी नहीं होगा शायद तक. तो इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एस सच लिखिए, 1/a + b + x. ये जो टर्म है ना 1/x, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आइए. पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गई. 1/a को ऐसे ही लिखना है, 1/b को ऐसे ही लिखना है. जब आप ये स्टेप्स, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको 1/x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओगे. अब जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गए, तब इसको अब आपको तब है ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. देखिए कैसे. मैंने इसका एलसीएम ले लिया एक. चले इधर देखिए, हम यहां पर लेंगे एलसीएम. x a + b + x. ये क्या एलसीएम लेंगे? a + b + x डिवाइडेड बाय a + b + x. मेरे पास x बचा, x × 1 दैट इज x, माइनस x से x डिवाइड कर दिया, क्या बचा? a + b + x केवल = लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर भी एलसीएम लीजिए. द एलसीएम ऑफ a एंड b इज ab. a और b का एलसीएम ab आएगा. जब a b को मैं a से डिवाइड करूंगा, मुझे b मिलेगा, b × 1 दैट इज b ओनली. और a × b को b से डिवाइड करूंगा, a मिलेगा केवल, ये रहा. तो देखिए ओपन द ब्रैकेट, x - a - b - x अपॉन, हम यहां पर क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. ax + bx + x² = a + b अपॉन ab. x से x कैंसिल, देखिए ध्यान से. अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया, a + b. डिनोमिनेटर जैसा है आप वैसा ही रखें, a + b अपॉन ab. देखो बच्चों, जैसा भी मैंने अभी बताया था, फिर से देखो न्यूमरेटर सेम आ रहा है. अगर न्यूमरेटर सेम आ रहा है, एक स्टेटमेंट दे दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a + b. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a + b. a + b से डिवाइड कर दो दोनों तरफ को. माइनस, तो अगर डिवाइड कर देंगे a + b अपॉन a + b मल्टीप्लाई बाय ax + bx + x² = a + b अपॉन a + b मल्टीप्लाई बाय ab. तो ध्यान से, a + b से a + b डिवाइड हो गया, a + b से a + b डिवाइड हो गया, क्या बचा? -1 अपॉन ax + bx + x² = 1 अपॉन ab. अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन एंड दिस इज, इट बिकम व्हेन ab मल्टीप्लाई बाय -1 इट बिकम -ab. और इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, ax + bx + x². इसको उठा के उधर ले आएंगे, तो देखिए -ab राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0. तो ax + bx
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर हमें सूटेबल पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, वो थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स को ले लेता हूँ ए बी के साथ और बी एक्स को ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर के साथ। चलिए फर्स्ट टू टर्म से ए कॉमन ले लें, इट बिकम ए कॉमन लेने पर ए एक्स में से ए कॉमन आ गया तो केवल एक्स बचा, और ए बी में से ए कॉमन आ गया तो बी बचा, प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो केवल बी बचा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो केवल एक्स बचा इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, बी प्लस एक्स, यस दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है। तो अब बी प्लस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद 0, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए कोमा माइनस बी। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसका इस टर्म का रेसिप्रोकल देखो यहाँ पर है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना होता, तो हमें क्या करना होता है, जस्ट कंसीडर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को कुछ अगली टर्म कंसीडर कर लेते हैं। लेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो देखिए इधर तो 2y, अगर मेरे पास मैंने 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को y कंसीडर किया है, तो देन x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो अगर ये y है, इट बिकम 1 अपॉन y, सो इट बिकम 2y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 अपॉन y, 1 upon y is equal to 5, 2y minus 3 upon y is equal to 5। एलसीएम ले लेते हैं, 2y square minus 3 upon y is equal to 5, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2y square minus 3 is equal to 5y। इसे आप उठा के इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड पर, 2y square, देखो 5y पॉजिटिव है, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3 is equal to 0। तो ये हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है यहाँ पर आकर। तो अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर से मिड टर्म स्प्लिट अप कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, दिस इज माइनस 6, और प्लस माइनस करके माइनस 5 आना चाहिए। तो देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस ले लेते हैं 6 बन जा 6, 6y माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 2, 3 या 6 के भी पेयर बनाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ से मैं 2y कॉमन ले रहा हूँ, 2y कॉमन लूंगा तो देखिए 2 यहाँ पर है और 2 का मल्टीपल यहाँ पे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पर है, y यहाँ पे, तो y का मल्टीपल यहाँ पे, तो ये भी कॉमन, तो 2 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, y स्क्वायर तो y आ गया तो y बचा, और ये बच्चा केवल 3, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आया क्योंकि 1 के अलावा कुछ कॉमन है भी नहीं, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ साथ इसका मतलब y माइनस 3 अगेन वी विल टेक एज अ कॉमन, सो इट बिकम 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। लेकिन y तो हमने टर्म कंसीडर की है, हमें y की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। चलो y को ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, 3 3 is 9। अब पहले की तरह x वाली टर्म एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, तो 2x को मैं इधर लाऊंगा, 9 को इधर, माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो दिस इज माइनस 10 और 3x माइनस 2x दैट इज x ओनली,
चलिए अब एक चीज हमारे पास यहां पर भी है, इसे भी निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास यहां पर, तो ध्यान से देखिए, इस बार है हमारे पास 2y + 1 = 0। 2y की वैल्यू फिर से पुट करते हैं, दिस इज 2x - 1 अपॉन x + 3 + 1 = 0। ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 4x - 2 अपॉन x + 3 + 1 = 0। 4x - 2 एलसीएम ले लेते हैं, प्लस x + 3 अपॉन x + 3 = 0। 4x + 1x 5x minus plus 3 minus 2 that is plus 1 upon x plus 3 is equal to 0. 5x plus 1 is equal to 0. Okay, cross multiply x plus 3 becomes 0. So 5x is equal to -1, x is equal to -1 upon 5. तो बच्चों देखो मेरे पास x के यहाँ पर दो वैल्यू आ गई कि एक तो आ गई हमारे पास x is equal to -10 और x is equal to -1 upon 5। दो आंसर आ गए, लेकिन इन दोनों आंसर को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारे दोनों ही आंसर सही है या फिर एक आंसर सही है। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। तो x की वैल्यू अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखना पड़ेगा कि किससे हमारा 5 आ रहा है। जिस इक्वेशन में पुट करने पर 5 आ रहा है वही हमारा आंसर सही है। चले नाउ वेरिफिकेशन, ये हो गया वेरिफिकेशन। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मैं लेता हूं x = -10, तो ये हो गया 2 into -10 -1 upon -10 plus 3, ठीक है, -3 -10 plus 3 upon 2 into -10 -1। चलिए ये हो गया 2 × 10 to 20 माइनस का 1 माइनस का 20 माइनस का 21, दिस इज -21, दिस इज -10 plus 3 -7। Now -3 -10 plus 3 that is -7 और plus 7 थे 21 और -20 माइनस का 21 माइनस का 21। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 = 21 और ये हो गया 21 1 = 21। तो देखिए यहाँ पर 3 2 = 6, ये हो गया प्लस का 6 और -1 = 5। इसका मतलब क्या हुआ, x = -10 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया x = -10 हमारा आंसर सही है। चलिए अब सेकंड को भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इधर कर लेता हूं मैं वेरीफाई सेकंड इक्वेशन को। मेरा आंसर आ रहा है -1/5। सेकंड आंसर इज दिस, x = -1/5। यहां पुट कर लेते हैं। चलिए यहां पर पुट करते हैं 2x 2 × 2 into x की वैल्यू -1/5 -1/-1/5 प्लस 3 और यहां से मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कर देते हैं इरेज। ठीक है, ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में 1 मार्क आपके वेरिफिकेशन के ही होंगे। अगर ऐसे दो आंसर आए तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। -3 × माइनस का 1/5 प्लस 3/2 into -1/5 -1। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं -2, तो -2 -5/5 -1 5 से 15/5 और ये 5 से 5 कैंसिल, -3 -1 5 से 15/5 -2 -5/5। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7/15 -1 दैट इज 14 -3, ये हो गया 15 - 1 दैट इज 14 और ये हो गया -7। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 14/14, देखिए माइनस माइनस प्लस 14/14 -3 और 7 2 = 14 माइनस माइनस प्लस that is 3 2 = 6, so it become 1 plus 18 यानी 19, so x is equal to -1/5 does not support to our equation. Okay, so it's mean that x is equal to -10 is the correct answer. चलो बच्चों, now we have another question
5 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले मैं पावर को सेपरेट कर लेता हूँ। 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1, तो 5 ही होता है क्योंकि हम जानते हैं a रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। यानी अगर बेस सेम है और पावर एडिड है तो उसे हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का बेस मैंने पावर को अलग अलग किया। ऐसे यहाँ पर 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर माइनस एक्स। 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है 125 प्लस 1। ठीक है ना, 125 होता है प्लस 1 ये रहा। इट इज 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25। देखिए पावर यहाँ पर नेगेटिव है, इससे मैं पावर को डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव कर लेता हूं। यानी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 125 प्लस 1 126। तो ध्यान से देखिए मेरे पास 5 रेज टू पावर x यहाँ पर है, 5 रेज टू पावर यहाँ पर है डिनोमिनेटर में। तो अपनी क्वेश्चन इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू a कंसीडर कर लेते हैं। तो इट बिकम 5a प्लस 25 अपॉन a इज इक्वल टू 126। एलसीएम ले लेते हैं 5a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a इज इक्वल टू 126। 5a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय a। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए 5a स्क्वायर माइनस 126a प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद हमें मिल्टन स्प्लिट अप करनी पड़ेगी की वैल्यू निकालने के लिए। 25 5 जा 125 होते हैं, तो क्या होगा मिल्टन स्प्लिट अप a स्क्वायर माइनस 125a माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन टेक 5a एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म। 5a कॉमन ले लेते हैं पहली दो टर्म से, तो 5 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो a बचा। 525 जा 125 होते हैं, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, a माइनस 25 हो जाते हैं इक्वल टू 0। तो क्या बना a माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद सेपरेटली 0 से कंपेयर कर लेते हैं। a माइनस 25 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25। 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25 क्या होता है 5 स्क्वायर। अभी तो देखिए बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लीजिए, तो x की वैल्यू व्हेन वी कंपेयर द पावर x इज इक्वल टू 2। अगेन नाउ इन द सेकंड ब्रैकेट वी हैव 5a minus 1 is equal to 0। 5a minus 1 को राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है, a is equal to 1 upon 5 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a is equal to कंसीडर किया था 5 raised to power x। अब देखिए अब ये 1 upon 5 है बच्चों, इसको करेंगे कैसे, इसको आप न्यूमरेटर में ले आएंगे अगर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद माइनस 1 हो जाती है 5 रेज़ टू पावर माइनस 1। बस फिर से बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, सो x इक्वल टू माइनस 1। तो मुझे यहाँ पर x की दो वैल्यू दिखाई दी, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके तो बच्चों हमारे पास फिर से देखिए एक क्वेश्चन आ गया, x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी टाइप का एक मैंने क्वेश्चन अभी बताया था आपको। तो देखिए ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, हम इसको y कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने कहा लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो इट बिकम y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें से क्वाड्रिक इक्वेशन बन गए हैं, तो फिर से मिड टर्म स्प्लिट अप करना पड़ेगा। y स्क्वायर माइनस ये जगह 3y माइनस का 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस क्योंकि हमें दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, दैट इज माइनस 5। तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 होता है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी 6 1 जा 6 आना चाहिए। तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो इसका मतलब जो मैंने फैक्टराइजेशन किया वो बिल्कुल सही किया है। चलिए हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टू पेयर लेते हैं, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन लिया, y माइनस, जब 2 कॉमन लूंगा हम जानते हैं बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज,
2y नेगेटिव है टर्म है तो ये देखो पॉजिटिव हो गई, और 6 एक पॉजिटिव टर्म है, इट बिकम नेगेटिव, और 2 3 जा 6, इट बिकम y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से मुझे दो टर्म मिल गई हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट, 3x प्लस 3, पहले की तरह x वाले जितने भी नंबर है वो एक तरफ लो, विदाउट x एक तरफ, तो x को मैं इधर ले आता हूँ, 3 को इधर लाता हूँ। जब मैं 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊंगा, पॉजिटिव 3 चेंज इनटू नेगेटिव 3, और ये अगर 3x माइनस x माइनस 3, 3x माइनस x, दिस इज 2x ओनली, और क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। नाउ अनदर टर्म इज y माइनस 2, so y minus 2 is equal to 0, so y is equal to 2, again we will put the value of y, this is x upon x plus 1 is equal to 2, again cross multiplying, x is equal to 2 multiplied by x plus 1, ठीक है बच्चों, so open the bracket, x is equal to 2x and 2 1s are 2, फिर से x वाली टर्म एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, 2x माइनस x ओनली x, x is equal to 2, तो इस तरह से मुझे x की दो वैल्यू मिल जाती है, एक तो 2, एक माइनस 3 अपॉन 2। अब आप इन वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करके देखना, चेक करके देखना कि क्या ये दोनों ही सॉल्यूशन इसके हैं या फिर नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपने फॉर्मूला तो ये इक्वेशन तो देखी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो आप जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, अभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर ही रहे थे, लेकिन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधराचार्य जी, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने इसका डेरिवेशन निकाला था जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, सूत्र मीन्स फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उन्होंने ये कैसे निकाला वो देखिए। तो सबसे पहले हम अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर। चले, हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो भी कोई कोफिशिएंट है उसे कोफिशिएंट को 1 बनाइए। तो उसे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इसको मुझे 1 बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। तो ये ले लेंगे ax स्क्वायर अपॉन a, चलो a से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय x, c अपॉन a एंड 0 अपॉन a बिकम 0। अब देखिए मेरे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हमारा जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसी से पता लगता है कि हमारी इक्वेशन बनेगी कैसे। तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि मेरी हर टर्म पॉजिटिव है, तो यानी यहां पर मेरा जो फॉर्मूला बनना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो ये इसकी जगह पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं 2ab की बात करूं तो मेरे पास ये टर्म है, यहां पर तो a प्लस बी होल स्क्वायर में कहीं भी 2 नहीं था, लेकिन फॉर्मूले में 2 आ रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें 2 लेना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लें, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2a क्या है, दैट इज x ओनली, x इंटू बी, बी हमें हमेशा बनाना पड़ता है अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए b की जगह यहां पर क्या आ रहा है, b अपॉन a। अब देखिए ध्यान से, हमारी जो ओरिजिनल टर्म है bx अपॉन a है, bx अपॉन a, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 2 की मल्टीप्लाई की, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए तो उसमें डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपने 2 मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कीजिए, 4 मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड कीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो उसे बैलेंस करने के लिए उतना ही सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बैलेंस करने के लिए ऐड कीजिए। तो मैंने क्योंकि अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई किया इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो मैंने उतना ही डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2
ए हो गया x, b मेरी टर्म निकल कर ये आई b अपॉन 2a। अब क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म b स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या किया, b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड किया और इसको बैलेंस करने के लिए इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया और प्लस का c अपॉन ए यहां पर ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया क्या, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, बाकी जो दो टर्म बच गए उन्हें मैं राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा। b अपॉन 2a होल स्क्वायर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। c अपॉन ए पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो इधर देखिए, तो इट बिकम प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस का c अपॉन ए बिकम माइनस का c अपॉन a, इट बिकम x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर टेकिंग एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड। सो इट बिकम 4a स्क्वायर। चलिए एलसीएम ले लिया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करूं तो 1 आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर ओनली। a से अगर मैं 4a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं तो a तो है नहीं मेरे पास, तो देखिए एक तो मेरे पास 4 बचा, एक c बचा, a स्क्वायर को a से डिवाइड करूंगा a बचा, ठीक है। तो ये बचा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम दोनों इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो आप अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। मेरी इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, मेरे इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। और दो सॉल्यूशन कैसे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने यहां पर लिखा x प्लस बी अपॉन 2a, तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए अब इसे हम आगे करें, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, यहां पर अभी मैं अगले स्टेप में इस b अपॉन 2a को भी राइट हैंड साइड पर लेके जा रहा हूं बच्चों। यहां पर तो b अपॉन 2a कैसा है, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे आकर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर रूट देखिए यहां पर मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट साइन को सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ ले लेता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे जब मैं 4a स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो 4 कन्वर्ट इनटू 2 a स्क्वायर इनटू a, सो इट बिकम 2a ओनली। बस अब क्या है, फिर से एलसीएम लीजिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को बोलते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और सिंपल वे में बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी जो अंडर रूट में आया है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, यूज क्या है इसका, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम ये बताते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नेचर कैसा है, इसके जो रूट निकल के आएंगे, इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर रहे हैं उसके आंसर जो निकल कर आएंगे, उसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, उसके जो जीरो निकल के आएंगे, उसके जो रूट निकल के आएंगे, आंसर है, सॉल्यूशन है, जीरो है, रूट है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो उनकी नेचर कैसी होगी, इक्वेशन की नेचर कैसी होगी, रियल एंड इक्वल रूट है, रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट रूट है, या इमेजिनरी रूट है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है d, ठीक है। अब देखिए अगर d हमारा इक्वल टू 0 हो जाए, यहां पर हम पहले हेडलाइन दे देते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, ये कंपल्सरी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। अब ये फिर से नेचर ऑफ रूट्स में अननोन वैल्यू वो जरूर पूछ लेगा कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अगर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, या फिर वो इक्वेशन की नेचर भी पूछ लेगा। तो हम डी से बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट फॉर नेचर ऑफ रूट्स। हमने लिखा नंबर 1, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 आ जाए, यानी b 4ac इन सब की वैल्यू पुट करें, d को सोल्व करके 0 आ जाए, तो हम कहते हैं इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब सेकेंड टर्म, अगर d
ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम बोलेंगे इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट का मतलब क्या है? देखिए, अगर d 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, जैसे कि x माइनस वन होल स्क्वायर, तो इसकी डिग्री 2 होगी तो x माइनस वन होल स्क्वायर को हम दो बार लिखेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो दोनों बार x की वैल्यू 1 आई। लेकिन अगर d 0 से ग्रेटर आ रहा है तो इसके दो आंसर आएंगे, x एक, दोनों डिफरेंट रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव, यहां पर आ रहा है d इज लेसर देन 0। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है, इफ d इज लेसर देन 0 इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स यानी जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं बच्चों, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इनमें d नेगेटिव आएगा और अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर होगा। 10th क्लास में इमेजिनरी रूट आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। अगर d आपका नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो यहां तक तो आज हमने पढ़ लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, हम नेचर ऑफ रूट से ही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है रियल एंड अनइक्वल रूट, और डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है आपको, इस पर बेस क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।